तो आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ गेहूं के आटे से बनने वाली बहुत ही मज़ेदार लाजवाब लड्डू की रेसिपी, जो मुंह में रखते ही घुल जाते हैं और बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। सिर्फ 15 मिनट में इन लड्डुओं को किसी भी फेस्टिवल में बना सकते हैं। इन लड्डुओं को बनाकर डिब्बे में भर के रख ले और जब मन करे खा सकते हैं। इन लड्डुओं की खास बात ये है कि इसमें हमने चीनी का यूज बिल्कुल भी नहीं किया है। घर की रसोई में सुनीति सरकार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। अगर मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। पास में बेल है उसे ऑल पे कर दिएगा ताकि जब भी हम अपनी वीडियो अपलोड करें वो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमने 2 कप गेहूं का आटा लिया है और गेहूं का आटा लेने के बाद इसमें हम डालेंगे देसी घी। 3 चम्मच भर के हमने देसी घी डाला है और देसी घी डालने के बाद इसे हमें हाथों की मदद से अच्छे से आटे के साथ मिक्स करना है। अगर आप आटे के लड्डू बना रहे हैं तो उसमें देसी घी का ही यूज़ करें, क्योंकि देसी घी खाने में हेल्दी भी है और इससे लड्डू बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। घर में रखी हुई कोई भी कटोरी से आप आटे की नाप कर सकते हैं। तो ये देखिए, आटे में हमने घी को अच्छे से मिक्स कर दिया है और आटे में मोयन अच्छे से लगा है कि नहीं, ये चेक करने के लिए आटे की एक मुट्ठी बनाएंगे। तो मुट्ठी बनाने पे अगर मुट्ठी बन जाती है और टूटती नहीं है तो इसका मतलब आटे में मोयन एकदम सही है। तो कप में अब लेंगे पानी, नॉर्मल पानी लेना है और पानी थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे आटे में और आटे को गूंथते जाएंगे। एकदम से ज्यादा सा पानी नहीं डालना है ताकि आटा गीला ना होने पाए। लड्डू बनाने के लिए हमने घर का पिसा हुआ नॉर्मल आटा यूज किया है। इससे बहुत ही दानेदार लड्डू बनकर तैयार होंगे। इस आटे का हमें एक हार्ड सा डो तैयार करना है, इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी डालकर ही डो को तैयार करें। ये लड्डू खाने में इतने ज्यादा दानेदार हैं और इतने ज्यादा टेस्टी हैं कि जो भी खाएगा बस खाता ही जाएगा। और ये लड्डू राजस्थान के प्रसिद्ध लड्डू हैं और ये जो राजस्थान में दाल बाटी बनती है ना, तो दाल बाटी के साथ चूरमा लड्डू देने की वहाँ पर प्रथा है। तो चूरमा लड्डू दाल बाटी के साथ जरूर दिए जाते हैं। तो राजस्थान का ये प्रसिद्ध चूरमा लड्डू है और जो बनाकर रख दिया जाता है डिब्बे में भर के और ये दाल बाटी के साथ सर्व किया जाता है। तो आटे को बहुत ज़्यादा मुक्के के नहीं मानना है। तो बस ये लीजिए, आटा तैयार हो गया है। तो उंगली लगाने से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये आटा कितना हार्ड और कितना सॉफ्ट है। तो आटे की अब लोई काटेंगे। इसको आटे को रेस्ट देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, तुरंत आप इसको बना सकते हैं। अब 2 से 2 लोई के बराबर आटा लेंगे और उसकी आधी आधी लोई कर दोनों हाथों में उंगलियों की मदद से बहुत अच्छे से प्रेस करेंगे और प्रेस करने के बाद इन लोइयों को मुट्ठियों का शेप दे देना है। जिस तरह से वीडियो में दिखा रहे हैं इसी तरह से सारी लोइयां तैयार करनी है। तो देखिए, इस तरह से हमने सारी लोइयों को तैयार कर लिया है। आटे को गूंथने के बाद का बचा हुआ ये पानी हटा देंगे। आटे की लोइयों को मुट्ठी का रूप देने के कारण इसे मुट्ठी लड्डू भी कहते हैं। तो अब चलते हैं गैस की तरफ। गैस ऑन करके हमने ये कढ़ाई चढ़ाई है, उसमें हम डालेंगे लगभग 1 कटोरी देसी घी। आज हम ये सारे लड्डू देसी घी में बना रहे हैं क्योंकि देसी घी से बहुत ही टेस्टी और हेल्दी लड्डू बनकर तैयार होंगे। तो घी में हल्की सी गर्माहट आ गई है और जैसे ही हल्की गर्माहट आती है तो लोइयों को हम डाल देंगे जितना कि घी में आ जाए। तो लोइयाँ डाल दिए हैं और गैस की फ्लेम को धीमा ही रहने देंगे, यानी कि मीडियम रहने देंगे। थोड़ी देर लोइयों को इसी तरह पड़े रहने देंगे और थोड़ी देर के बाद ही हमें इसे पलटना है ताकि ये दूसरी तरफ से भी अच्छे से सिकती रहें। लोइयों को सेकने में गैस की फ्लेम को बिल्कुल भी तेज नहीं करना है, नहीं तो ये बाहर से तो सिक जाएंगी लेकिन अंदर से ये कच्ची रह जाएंगी। इसलिए गैस की फ्लेम को, इन मुट्ठियों को लो टू मीडियम गैस पर हमें फ्राई करना है जब तक कि ये सुनहरी नहीं भुन जाती हैं। लोइयों को घी में थोड़ी देर पड़ा रहने दें, उसके बाद पलट दें। इसी तरह से अलट पलट कर लोइयों को सेक लेना है। तो ये देखिए, अच्छी सी सुनहरी लोइयाँ सिक गई हैं, बिल्कुल अंदर तक सिक कर ये पक गई हैं। तो अब इनको घी से बाहर निकाल लेते हैं और बची हुई लोइयों को इसी तरह से हमें सेक कर तैयार कर लेना है। लड्डू की हमने और भी रेसिपीज तैयार की हैं, जैसे जच्चा बच्चा होने के समय जो लड्डू खाए जाते हैं वो भी, और आटे के लड्डू किस तरह से बना सकते हैं भून कर बिना लोई के, वो भी हमने तैयार किए हैं। अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो लिंक पे जाकर आप उन लड्डू की रेसिपीज को देख सकते हैं। लोइयाँ अच्छे से सिक गई हैं और इन सभी को हमने एक बर्तन में निकाल लिया है और इनको रख देंगे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए। तब तक उसी कढ़ाई में
ये जो हमने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं उनको हम डीप फ्राई कर लेते हैं। तो आधा कप हमने काजू लिया है और 20-25 हमने बादाम लिया है। दोनों को सिम गैस पर हमें डीप फ्राई कर लेना है ताकि ये लड्डू में जब हम डालें और मुंह में आएंगे तो बहुत ही क्रिस्पी से लगेंगे। तो काजू बादाम रोस्ट हो गए हैं, इसको निकाल लेंगे प्लेट में। और अब चलते हैं दूसरी तरफ। लोइयाँ ठंडी हो गई हैं तो उनको हम तोड़ लेते हैं। तो ये देखिए लोइयाँ अच्छे से ठंडी हो गई हैं। इसको एक एक करके इस तरह से तोड़ना है। छोटे छोटे टुकड़ों में लोइयों को तोड़ लेना है। और ये लीजिए लोइयाँ टूटकर तैयार हो गई हैं। तो अब लेंगे मिक्सी ग्राइंडर और ग्राइंडर में सारे टुकड़े एक साथ नहीं डालना है, आधा डालेंगे, उसको अच्छे से पीस लेंगे और फिर आधा डालकर पीसना है, क्योंकि एक साथ पीसेंगे तो इसमें टुकड़े रह सकते हैं। तो लोइयों के टुकड़े को हमने ये देख ग्राइंड कर लिया है। कितना दानेदार दरबरा सा ये बनकर पीसकर तैयार हुआ है। तो एक बड़े बर्तन में इसको हम पलट लेंगे और बाकी का बचा हुआ इसी तरह से हमें ग्राइंड कर लेना है। तो बचे हुए टुकड़ों को भी हमने ग्राइंड कर लिया है और इसे छानने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें कोई भी टुकड़ा नहीं है। तो ये देखिए फ्रेंड, बहुत ही बढ़िया सा चूरमा बनकर तैयार हुआ है। बिल्कुल दानेदार है ये और इसका कलर देखिए कितना बढ़िया आया है। तो इसको रख देते हैं साइड में और चलते हैं दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो ये हमने ड्राई फ्रूट्स जो रोस्ट किए थे इसको कट कर लेते हैं। आप चाहें तो 20 से 2 टुकड़ों में भी कट कर सकते हैं काजू बादाम को, और चाहें तो इस तरह से आप बारीक भी कट कर सकते हैं। तो हमने दोनों तरह से ड्राई फ्रूट्स को डाला है, थोड़ा बारीक कटा है और थोड़ा 20 से 2 भागों में भी किया है। तो ये लीजिए ड्राई फ्रूट्स कट के तैयार हो गए हैं। तो अब चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस ऑन करके हमने उसी कढ़ाई को फिर से यूज़ कर रहे हैं, उसी कढ़ाई को चढ़ा दिया है और उसी घी को भी यूज़ कर रहे हैं। उसमें हमने डाला है मिठास के लिए 1.5 कप गुड़। गुड़ से बहुत ही बढ़िया टेस्टी लड्डू बनकर तैयार होता है और ये बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होता है। गैस की फ्लेम को फुल रखेंगे और फुल गैस पर बराबर इसको चलाते हुए गुड़ को गलाना है, नहीं तो कहीं पे गल जाएगा और कहीं पे कड़ा रह जाएगा। गुड़ के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं उसे चम्मच की मदद से दबाते रहेंगे, इससे गुड़ बहुत जल्दी मेल्ट हो जाएगा। तो गुड़ को बराबर चलाते रहना है। अभी बहुत अच्छे से मेल्ट नहीं हुआ है, इसलिए अभी इसे थोड़ी देर और इसी तरह चलाएंगे। ड्राई फ्रूट्स में हमने किशमिश और तरबूज के बीज भी लिए हैं। तो फ्रेंड्स ये लीजिए गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गया है। तो गैस की फ्लेम हमने बंद कर दिया है। गैस को बंद करने के बाद गर्म गुड़ चूरमा पे पलट देना है और स्पैचुला से इसे मिक्स करना है अच्छे से, क्योंकि हाथों से नहीं मिक्स कर सकते क्योंकि ये गुड़ बहुत ज़्यादा गर्म है। तो कोई भी स्पैचुला आप ले लें और उसको गुड़ को चूरमे के साथ अच्छे से मिक्स करना है। तो ये देखिए हमने हाथों से पकड़ के देखा तो अभी बहुत ही ज़्यादा गर्म है गुड़। तो अभी हम सिर्फ इसे तो चूरमे के साथ गुड़ मिक्स होकर हल्का सा ठंडा हो गया है। तो अब इसे हाथों से छू सकते हैं और हाथों की मदद से अब इसे गुड़ और चूरमा को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दोनों हाथों से अच्छे से गुड़ और चूरमे को मिक्स करने के बाद इस तरह से गुड़ को अगर चूरमे के साथ मिक्स करते हैं तो गुड़ हर जगह चूरमे में लग जाता है और लड्डू बहुत ही बढ़िया मिठास वाला बनकर तैयार होता है। तो अब इसमें डालेंगे खुशबू के लिए थोड़ी सी इलायची। 4-5 इलायचियों को हमने छील लिया है और उनको छीलकर हमने हल्का सा पीस लिया है और पीसने के बाद इसी में इलायची को डाल देंगे। और अब हम डालेंगे इसमें जो ड्राई फ्रूट्स हमने काट के रखे हुए हैं उनको भी इसी में पलट देंगे और अब इसमें डालेंगे किशमिश और तरबूज के बीजों को। तो सारे ड्राई फ्रूट्स चूरमे में पड़ गए हैं। तो अब हाथों की मदद से इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि सारे ड्राई फ्रूट्स पूरे चूरमे में अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो ये लीजिए चूरमे में सारे ड्राई फ्रूट्स अच्छे से मिक्स हो गए हैं। तो अब हम इसमें एक एक मुट्ठी चूरमा उठाते जाएंगे और उसको हाथों को अच्छे से दबाते हुए लड्डू का आकार दे देंगे। आप जितने छोटे या बड़े लड्डू बनाना चाहते हैं उस तरह के आप लड्डू बना सकते हैं। तो ये देखिए कितना बढ़िया सा चूरमा लड्डू बनकर तैयार हुआ है। खाने में ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। लड्डू देखने से ही पता चल रहा है कि ये चूरमा लड्डू कितना दानेदार बना है और मुंह में जाते ही ये खुल जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको लड्डू बांधते समय थोड़ी दिक्कत आ रही है और ये थोड़ा सूखा ड्राई लग रहा है चूरमा, तो आप इसमें थोड़ा सा देसी घी मिक्स कर लें चूरमे में और बहुत ही आसानी से ये लड्डू बनकर तैयार हो जाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कितना बढ़िया दूसरा लड्डू बनकर तैयार हुआ है और ड्राई फ्रूट्स तो इसमें भर भर के पड़ा है, जो भी खाएगा बस खाता ही जाएगा। तो मैंने सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लिए हैं और इसको हम सर्व कर रहे हैं थाली में। तो चूरमा लड्डू देखकर आ गया ना आपके मुंह में पानी? तो ये रेसिपी आप कब ट्राई कर रहे हैं?
तो चूरमे लड्डू को अगर आप घर में बनाते हैं तो आप इसे बनाकर डिब्बे में भरकर रख सकते हैं और महीनों तक इंजॉय कर सकते हैं। जब भी आपको मीठा खाने का मन करे तो डिब्बे से निकालें और ये चूरमा लड्डू सर्व कर सकते हैं, खा सकते हैं। तो एक लड्डू हम आपको तोड़कर भी दिखाते हैं, कितना सॉफ्ट ये लड्डू बनकर तैयार हुआ है। लग रहा है ना मुंह में जाते ही घुल जाएगा। तो बहुत ही बढ़िया टेस्टी ये लड्डू बनकर तैयार हुए हैं। तो अब हम आपको दिखाते हैं जो जन्माष्टमी में पंजीरी बनाई थी, वो पंजीरी थोड़ी ज़्यादा बन गई थी, तो उसमें हमने थोड़ा सा घी डाला, ड्राई फ्रूट्स डाला और ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद ये हमने आटे के लड्डू तैयार किए हैं। ये भी खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हैं। इनको भी आप जब भी आपके यहाँ पंजीरी बच जाए तो इन लड्डुओं को भी आप तैयार कर सकते हैं। तो चूरमा लड्डू राजस्थान में बहुत ही ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। जब भी दाल बाटी बनती है तो साथ में मीठे के लिए चूरमा लड्डू दिए जाते हैं। चूरमा लड्डू बनाना बहुत ही आसान है और सिर्फ 15 मिनट में ये लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। तो रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स और फैमिली में। अगर आप मेरे चैनल में नए आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स बिल्कुल ना भूलिएगा। तो फ्रेंड्स पास में बेल है छोटा सा, उसे ऑल पे कर दीजिएगा ताकि जब भी हम अपनी वीडियो अपलोड करें वो आपको सबसे पहले मिल सके। फ्रेंड्स मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।